वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका भारत को लेकर अब तक कई चेतावनियां जारी कर चुका है। रूस के संदर्भ में अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ डील्स को समाप्त कर दें, खासतौर पर जो रक्षा से जुड़ी हुई डील्स हैं। ये चेतावनी आपको याद होगी, लेकिन इन सब के बीच में भारत की तरफ से इसका कड़ा जवाब दिया गया। चाहे इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिया गया बयान हो या फिर अब विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक बयान, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट कह दिया है कि अपनी निजी हितों के लिए भारत के कूटनीतिक संबंधों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश अमेरिका ना करे। तो ये बयान सुन ले अमेरिका और समझ जाए कि भारत अपनी नीति पर अडिग है और जो तय कर चुका है वही होगा। तो परिणाम की धमकी देने वाला अमेरिका, जरा सुन ले भारत का जवाब। और अब इस जवाब को गांठ बांध ले, क्योंकि भारत अमेरिका या किसी भी देश के लिए, उसके निजी हितों के लिए अपनी राष्ट्र नीति को दांव पर नहीं लगाएगा। Where we have established economic relations with Russia, our focus is on stabilizing this established economic relations in the current circumstances, and we have been very open about it, and we've been saying the requirement and the need to stabilize it given the difficulties. दरअसल भारत को परिणाम की धमकी देने वाले अमेरिकी बयान के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश रूसियों के साथ अपने विशेष आर्थिक संबंधों के बारे में बहुत खुला है, जिसे अमेरिका को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। दरअसल इस वक्त अमेरिका का फुल फोकस भारत को रूस के खिलाफ खड़ा करने में लगा है, जिसके लिए भरपूर प्रयास जारी हैं। हालांकि इन सब में वो खुद ये भूल गया है कि अमेरिका और पश्चिम देश कैसे अभी भी अपने फायदे के लिए रूस के साथ संबंधों को कायम रखे हुए हैं। रूस से अपनी एनर्जी और फर्टिलाइजर आयात जारी रखने में पश्चिमी देशों की पोल खोल अरिंदम बागची के इस बयान को जरा सुनिए, जिसमें पश्चिमी देशों के असली चेहरे को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ये देश अभी भी अपने फायदे के लिए पूरी तरीके से रूस पर निर्भर हैं। Who is trading with Russia and that kind of a line of consequences, and what consequences are on that? I think EM also addressed this in his comments. Let me just emphasize that energy flows to Europe are continuing. Fertilizer purchases have been insulated. There are such other examples also. So as I think I would just rely on what EM said, political coloring should not be attributed to our actions. I think that sums up. अब इसमें विशेष रूप से अमेरिका ने पिछले कुछ हफ्तों में रूस से अपने तेल आयात में 43% की वृद्धि की है, जो प्रतिदिन 100,000 बैरल तक पहुंच गया है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पश्चिमी देशों की पोल खोली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पश्चिम देश पहले के मुकाबले ज्यादा तेल और गैस रूस से खरीद रहे हैं। I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. बता दें, भारत की तरफ से यह बेबाक बयान तब जारी किया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच में 11 अप्रैल को 2+2 की वार्ता होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्षों के साथ मुलाकात करेंगे और आपसी साझेदारी पर बातचीत करेंगे। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।